नमस्कार साथियों, मैं सुधीर कुमार एक बार फिर से ओपीएस के मुद्दे पर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं कुछ फैक्ट को लेकर के। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं ओपीएस के बारे में कि किस तरह से केंद्र सरकार ओपीएस के राह में रोड़ा अटका रही है। सबसे पहले कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों ने ओल्ड पेंशन सिस्टम को लाने का घोषणा किया है, जिनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उनका हार्दिक बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि वे अपने राज्यों में ओल्ड पेंशन सिस्टम लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो है उनको रोकने की भी तैयारी कर रखी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगहों से न्यूज चैनल या फिर प्रिंट मीडिया से न्यूज मिलता है कि केंद्र सरकार जो है एनपीएस में जमा पैसे को वापस नहीं दे रही है। यहाँ पे एक रोड़ा अटकाया जा रहा है ताकि केंद्र जो भी राज्य सरकार है ओपीएस लागू करना चाहते हैं वे लागू न कर पाए। तो बहुत ही मैं इस पे खेद जताऊंगा कि ये बहुत दुर्भावपूर्ण भावना के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है। अगर कोई राज्य सरकार लागू कर रही है तो उसे आप लागू क्यों नहीं करने देना चाहते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि ओपीएस और एनपीएस में अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। एनपीएस में कर्मचारियों की कोई गारंटी नहीं, जैसा कि आपने न्यूज चैनल के माध्यम से सुना होगा। अभी अभी एलआईसी के बहुत सारे शेयर डूब चुके हैं। एलआईसी अडानी ग्रुप में शेयर लगाए हुए थे, एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया जिसके बाद धाम से गिरने लगे अडानी के शेयर, जितने भी उनके लिस्टेड कंपनी थी शेयर मार्केट में। एलआईसी का भी 1% शेयर था उसमें। और जो एनपीएस के माध्यम से पैसा कटता है उसका 33% एलआईसी को जाता है। यानी हमारा पैसा जो है कट करके एलआईसी को जाया, एलआईसी जो है शेयर मार्केट में लगा दिया। अब अगर शेयर मार्केट गिरता है तो कर्मचारियों का पैसा डूब जाएगा। क्या सरकार इस पे कोई गारंटी दे सकती है कि हाँ पैसा डूबेगा तो उस पैसा का भरपाई मैं करूंगा? ओल्ड पेंशन सिस्टम एक ग्रांटेड पेंशन थी। बहुत सारे लोगों की जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई और वे रिटायरमेंट हुए हैं 2019, 20, 21 में, जिनकी पेंशन किसी की 1200 रुपया तो किसी की 1400 तो किसी को 2000 रुपया बन रहा, तो किसी का 1600 बन रहा। आज महंगाई के डेट इतना ज्यादा है कि 1600 रुपया 1500 रुपया में कुछ नहीं हो सकता। पहले की बुजुर्ग जो भी थे, हमारे दादाजी परदादाजी, उनको इतना पेंशन मिलता था कि कभी कभी मजाक में बोलते थे कि अगर तुम लोग हमको छोड़ भी दोगे, तुम नहीं भी करोगे तो इतना मेरा पेंशन है कि मैं खुद ही अपना खर्च उठा सकता हूं। मैंने जीवन भर मेहनत की है। इन सब तमाम मुद्दों के साथ मैं एक न्यूज चैनल पे देख रहा था कि भाजपा के नेता थे वहां पे, जिनका का नाम था कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है एक रेवड़ी है और रेवड़ी की तरह बांटी जा रही है, जो कि गलत है। तो मैं उन नेताओं से एक विनम्र निवेदन, मैं ओपीएस का मांग करना छोड़ दूंगा अगर संसद में एक बिल पारित कर दे कि जितने भी नेता है, जितने भी सांसद है, उन सभी को भी एनपीएस की तरह ही पेंशन दी जाएगी। अगर एनपीएस कर्मचारियों के लिए इतना ही फायदेमंद है तो नेता अपने लिए क्यों नहीं लागू कर रहा है? तो मैं सभी सांसद और नेताओं के लिए एनपीएस को क्यों नहीं मान्यता दे देते हैं? ओपीएस हटा करके अपने लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम सही है। तो ये तो यही कहावत है ना कि मैं करूं तो मोहब्बत है और आप करो तो वेश्यावृत्ति। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। जो नेता खुद मलाई खा रहे हैं वे ही उसे गलत भी बता रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने और ध्यान देने वाली बात यह है। तो मित्रों, इस बार एकजुट होकर के हमें रहना है। जहां भी कोई प्रकार का ये मूवमेंट चल रहा है, बहुत सारे संस्था मूवमेंट को चला रहे हैं, जिसमें एनएमओपीएस है, बहुत सारे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन सिस्टम है, फिर फ्रंट अगेंस्ट रेलवे है ओपीएस के लिए। जितने भी संगठन है, एआईआरएफ है, ये सारे संगठन अभी ओपीएस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं इन संगठनों से भी बार बार आग्रह करना चाहूंगा कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वास्तव में उस लड़ाई को लड़िए। ये नहीं कि कर्मचारियों के सामने आप बोल दीजिए कि नहीं मैं बहुत बड़ा लड़ाई लड़ रहा हूं और उसके बाद पीठ पीछे सरकार से आप अपना समझौता कर लीजिए। कोई फैसला, आपको कोई अगर लाभ मिलता है सरकार की तरफ से, उसे आप हासिल कर लीजिए और कर्मचारियों को बात को पीछे छोड़ दीजिए। तो ये बहुत ही गलत होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम और भी वीडियो को आपके सामने लाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।